हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो धनात्मक आयन जिनमें से प्रत्येक पर q आवेश है, एक दूसरे से d दूरी पर हैं। यदि आयनों के बीच प्रतिकर्षण बल F हो तो प्रत्येक आयन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है हमारे पास? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E। यहाँ पर जो थीटा लिखा गया है यह क्या है? गलत मुद्रण के कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वह E होता है। तो प्रश्न है उसको आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समान आवेशों का बल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जब दो समान आवेश हो तो उनके कारण जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है उसका मान क्या होगा। तो अब बराबर होता है के क्यू 1 × Q 2/r का वर्ग, जहाँ के क्या है? नियतांक है। Q पहले आवेश का मान है और दूसरा Q दूसरे आवेश का मान है। तो यहाँ पर r क्या है? उन दोनों के मध्य की दूरी। प्रश्न है कि दो धनात्मक आयन है, तो यहाँ पर ये हमारा पहला धन आयन मान लेते हैं और दूसरा क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं। तो दोनों पर आवेश क्या है? Q है, तो दोनों पर मान समान है। मध्य की दूरी कितनी है? इनके मध्य की दूरी है d। अब यहाँ से यदि हम मान निकालें तो अब बराबर होगा k Q × Q अर्थात Q का वर्ग भाग में r की जगह क्या है? d है, तो d का वर्ग। चूंकि हम जानते हैं कि k बराबर होता है 1/4πε0, जहाँ पर ε0 क्या है? विद्युतशीलता है। तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा q का वर्ग भाग में 4πε0 गुणा में d का वर्ग। अब चूंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो q बराबर होता है n e, जहाँ पर n क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और e क्या होता है? आवेश होता है। तो यहाँ से वो मान रख देंगे तो अब बराबर होगा n e का वर्ग भाग में 4πε0 d का वर्ग। तो यदि अब इसको यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास आएगा n का वर्ग e का वर्ग भाग में 4πε0 d का वर्ग बराबर है किसके? f के। तो यहाँ से मान निकालना है n का, तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? f है, f के गुणा में क्या जाएगा? ये इतना सारा भाग आ जाएगा। तो यहाँ से 4πε0 d का वर्ग संपूर्ण के भाग में यहाँ से आ जाएगा e का वर्ग। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर हम देखें तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तरों का विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।